चलिए, तो अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है मार्केट। शेयर मार्केट और एनी अदर मार्केट में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात है, दोनों ही अपने आप में बिजनेस करते हैं। कई लोग शेयर मार्केट को बोलते हैं सट्टा है, गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग कब है? जब आपको उसकी नॉलेज नहीं है, जब आपको उसकी समझ नहीं है। किसी भी चीज को आप करोगे बिना समझ के तो वो गैम्बलिंग है। सबसे बड़ी बात, किसी भी तरीके से कोई भी करके देख लो जिंदगी में, कहीं पे भी आप अपना कुछ भी करके देख लीजिए, जहां आपने उसकी नॉलेज नहीं होगी तो वो गैम्बलिंग है। यदि आप उसकी विद नॉलेज आप उसके अंदर काम कर रहे हैं तो वो गैम्बलिंग नहीं है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि बिना नॉलेज के कोई भी काम करेंगे तो वो गैम्बलिंग है और कुछ नहीं है। शेयर मार्केट के अंदर सबसे प्लस पॉइंट है, हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। मीन्स कि हमारे को कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई प्लेस लिमिट नहीं है कि मेरे को यहीं पे आगे करना है। कोई प्लेस लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। कभी भी फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलती है। आप किसी पहाड़ों पे जाके, किसी अच्छी जगह पर, माउंट्स में, रिवर्स के आसपास कहीं पे भी हट बना के कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और एक कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। किसी भी जगह पे जहां आपको पीस मिलता हो, शांति मिलती है, जहां पे आपको, वहां पे जाके कर सकते हो। एक अकाउंट खुलवाया ब्रोकर के पास, उसके बाद जाके उसमें फंड सबमिट करवाया, उसके बाद अपनी नॉलेज जैसे कि जितनी आती है उससे अपना स्टार्ट कर दिया काम। इसके लिए ये नहीं है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, कुछ और करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर टाइम और प्लेस की कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरी चीज आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया कि आप किसी को कहीं पर भी कभी भी बेच सकते हो और कोई इसके अंदर बाउंडेशन नहीं है। जितनी आपकी क्वांटिटी है, आपको बायर ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ पे खोला मार्केट, मार्केट प्राइस चल रहा है, टक देसी मारा, खत्म, सौदा एंड, जयराम जी की, खत्म हो गया आपके भी। आपको किसी के पास, बायर के पास भागना नहीं पड़ेगा और बायर को सेलर के पास भागना नहीं पड़ेगा। दोनों चीजें डिजिटलाइजेशन के थ्रू एक सिस्टम के ऊपर आ गए हैं, एक जगह पर आ गए हैं और वहीं पे वो काम होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आ जाती है इसके अंदर लिक्विडिटी के। मार्केट के अंदर बायर और सेलर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक ही जगह पर, एक ही प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, आगे की बात आती है ट्रांसपेरेंसी। इसके अंदर कोई चीटिंग ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सेबी इन्वॉल्व है। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो देख रेख रखती है, जो कड़ी नजर रखती है कोई आदमी गलत तो नहीं कर रहा, और गलत करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी या अंदर भी कर देती है। ठीक है, तो सेबी भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर, सबसे बड़ी बात। उसके बाद आता है टू वेज अर्निंग। पहले क्या होता है, हम बाय करके किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं, यहाँ पे पहले सेल करके फिर बाद में बाय कर सकते हैं। तो टू वेज सेलिंग, टू वेज अर्निंग का मतलब क्या हो गया, पहले हमने बाय करा फिर सेल करा तो हम प्रॉफिट लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पहले सेल करा और फिर बाय करा, फिर हमें प्रॉफिट आता है। तो टू वेज अर्निंग होगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है। और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इतनी है, पॉइंट टू पॉइंट। यदि आपको पता हो कि मार्केट के अंदर हर एक मूव के अंदर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी में नीचे जा रही होती है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऊपर जा रही होती है तो बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप सोच ही नहीं सकते, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। यदि आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रहा है उस अपॉर्चुनिटी का, या ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि इसके अंदर काम करने में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज कितनी है। ठीक है, उसके बाद आता है अनलिमिटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट की कोई है ही नहीं, लिमिट ही नहीं है। यदि आपको ठीक होना शुरू हो जाते हो, आपके ट्रेड ठीक पड़ते हैं, तो आप उसके अंदर धीरे 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 क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो। आपने सपोज के 10 ट्रेड लिए, 10 में से आपके पहले क्या थे, 3 ट्रेड ही सक्सेस हो रहे थे, 60 ट्रेड खराब हो रहे थे। अब आपके 60 ट्रेड बेटर जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, टारगेट हिट कर रहे हैं, और 3 ट्रेड ही आपके स्टॉप लॉस पे आ रहे हैं। तो जब आपकी ये पोजीशन आ जाएगी, तब आप क्या होगा, अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर हम शेयर्स लेके शेयर्स बेचते हैं, और अदर मार्केट्स या कोई भी हो, हमने लैपटॉप लिया, लैपटॉप बेचा, पंखा लिया, पंखा बेचा, एसी लिया, एसी बेचा, गाड़ी ली, गाड़ी बेची, ट्रक लिया, ट्रक बेचा, तो प्रोडक्ट ही हुआ ना। ऐसी वहां पे भी एक प्रोडक्ट है जिसको शेयर्स कहते हैं किसी भी कंपनी का, उसको हम लेके बेचते हैं।
तो वही चीज़ है, दोनों मार्केट्सों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कई लोग उसे गैम्बलिंग कहते हैं और कई लोग उसे मार्केट कहते हैं। हम इसको प्योर 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 बिजनेस कहते हैं। स्टॉक मार्केट इज ए बिजनेस, प्योर बिजनेस, इज नॉट अ गैम्बलिंग। सट्टा नहीं है ये। बिना सीखे, बिना लर्न करे, बिना समझे यदि आप इस चीज को कर रहे हो तो ये गैम्बलिंग है, और वो कोई भी काम होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको दिमाग में रखना है। पढ़ाई पढ़ना कैसे है, और स्टॉक मार्केट के बारे में जो नेगेटिव व्यूज है मार्केट के अंदर, उसको समझना है कि नेगेटिव कुछ नहीं है। या कोई भी आदमी कुछ कहता है तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है स्टॉक मार्केट को लेके। अपने एम से, अपने गोल से आपको भटकना नहीं है। डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होना। पहली बात तो वही चीज है कि आप जो कर रहे हो, जो मैंने बताया, फेथ अपने आप पर और जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर, ये होना बहुत जरूरी है। अब यदि यहाँ पे आपका जो फेथ मान के चलो 50% है, तो आपको कोई ना कोई आदमी डिस्ट्रैक्ट कर देगा, कोई ऐसी बात बोल के, यार ये तो वो है, इसमें तो बहुत लोग घुस गए हैं, ये चीज हो गई है। फिर क्या होगा, आप अपने एम, अपने गोल से भटक जाओगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि फेथ होना बहुत जरूरी है अपने काम पर एंड अपने फैकल्टी पर, और जो काम आप कर रहे हो उसकी रिस्पेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। यदि आप ही के माइंड में उसकी रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर नहीं सीख पाओगे वो काम। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो लर्निंग कैसे करनी है, अपने माइंड को मेकअप कैसे करना है, और फिर उसके बाद आगे 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 कैसे चलना है।